हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं अशोक राजपूत एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ गुरुकुल क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जान रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं बेटा मैथ में हम लोग पढ़ रहे हैं आपका प्रतिशत, जिसे हम लोग परसेंटेज के नाम से जानते हैं। परसेंटेज आप लोगों को मैंने बहुत बार बता चुका कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कि ये मैथ अगर आपको बेसिक कंप्लीट बहुत अच्छा से क्लियर करना है तो ये बैकबोन आपका साबित हो सकता है। तो परसेंटेज, नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन, ये ऐसे चैप्टर होते हैं कि अगर यहाँ आपने बेस क्लियर कर लिया, जैसे कि एवरेज हो गया, एचसीएफ, एलसीएम हो गया, तो आपका मैथ बहुत अच्छा होने वाला है। तो देखें, सबसे पहले आपके बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपसे ये कहा गया, क्या है क्वेश्चन बेटा, कि एक आदमी अपनी आय का 50% घर की चीजों पर खर्च करता है और बचे हुए आय में से 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, और इन सब के बाद उसके पास 900 रुपए बचते हैं। इन सब के बाद उसके पास कितने रुपए बचते हैं बेटा? 900 रुपए बचते हैं। इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करने वाले हैं, जो आपको बेटर लगे आप वो मान लीजिए। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में एक व्यक्ति की जो आय है वो कितनी है बेटा? 100 रुपए। अब 100 रुपए में से 50%, 100 में से 50%, और 100 का 50% कितना होगा बेटा? 50 होगा। और बचे हुए 50 रुपए में से, बचे हुए 50 रुपए में से 25% मनोरंजन पर, 25% मनोरंजन पर, प्लस 10% खेलों पर, और इन सब के बाद भी बेटा अगर मैं ध्यान से देखूं, 25% किस पर बेटा? मनोरंजन पर, 10% खेलों पर, बची हुई आय में से 50% परिवहन पर। कितने पर बेटा? 50% परिवहन पर। 50, 20, 50, 25, 75, और 75 और 10, 85। अब कितना बच गया बेटा? शेष कितना बच गया? तो आप कहेंगे 15% बच गया। कितना बच गया? 15%। तो आप ये कहेंगे कि 50 का 15% जो है, ये जो बचा हुआ है, ये किसके बराबर है बेटा? 900 के बराबर है। किसके बराबर है? 900 के बराबर है। और 15% का मतलब होगा 15 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 900। 15 से कट करा, 15 छक्का 90 यानी 60। इस जीरो से ये जीरो कट गया, 5 से इसको कट करा 20, और 20 की मल्टीप्लाई करी तो एक की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? 120। आपसे पूछा गया कि उसकी मासिक आय क्या है, और मासिक आय हमने मानी कितनी थी बेटा? 100 रुपए। अगर एक यूनिट की वैल्यू 100 रुपए है तो आपको ये मान के चलना होगा कि 100 की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 120, या कहने का मतलब आपका कितना आ जाएगा? 12,000 रुपए। यानी उसकी मासिक आय कितनी रही होगी बेटा? 12,000 रुपए रही होगी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है बेटा? अब आपको इसे मेंटली सॉल्व करना है, पेन का यूज नहीं करना। पेन का यूज तो हमने कर लिया, इसको मेंटली कितने जल्दी सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 50% घर की चीजों में खर्च करता है। अगर बेटा उसने 50% खर्च कर दिया तो सिर्फ 50% ही तो बचा, और 50% का मतलब कितना बचा बेटा? 1/2। इस बची हुई आय में से 50% परिवहन पर, 25% आपके मनोरंजन पर, प्लस 10% आपके खेलों पर, कितना खर्च हो गया? 85%। 85% में कितना बचा बेटा? 15%। कितना बचा? 15%। और 15% का मतलब 15/100। इस हिसाब से उसके बाद 900 रुपए बचते हैं। तो आप कहेंगे 15 छक्का 90, 60, और 200 की सीधी सीधी मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आपके सामने आ गया 12,000। अर्थात उस व्यक्ति की इनकम कितनी है? 12,000 रुपए। देख पा रहे होंगे कि जो तरीका आपको बेटर लगे आप वो कीजिए। बस आपको चीजें दिमाग में सॉल्व करनी है। जितनी ज्यादा दिमाग में सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि आप एसएससी कोई भी वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें टाइम बहुत मैनेजमेंट करना होता है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। क्वेश्चन सभी लोग कर लेते हैं, कौन कितने जल्दी कर लेता है, यही तरीका है जो लोगों के भीड़ से आपको अलग कर देता है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन हमें करना 20 सेकंड में कर, हम 120 सेकंड में रहे तो क्या मतलब होगा बेटा? ऐसा कोई मतलब नहीं है। आपको टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल होगा जब आपको चीजें आ पाएंगी आएंगी, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका स्कोर बढ़ता चला जाएगा। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन आपका? कि एक आदमी अपनी आय का 20%
भोजन पर, 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। कितना बेटा? 20% कहां करता है? आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% पर बच्चों की शिक्षा पर। अब ध्यान से देखिए बेटा, अब मैं बार बार आपको बेसिक से नहीं बताने वाला। मान लेते हैं कुल आय कितनी है बेटा? x रुपए है। 20% अपने भोजन पर, अपनी आय का भोजन पर, और 15% किस पर बेटा? शिक्षा पर। तो टोटल खर्च कितना कर दिया? 35। और 35% को अगर सॉल्व करोगे तो 5 सते 35, 5 सते 35 और 5 से इसको कट करो 20। 20 में से 7 खर्च कर दिया, कितना बचा बेटा? 13/20 बचा। अब कहा गया कि बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर और प्लस 30% मेडिकल पर। तो कितना सॉल्व कर दिया बेटा? 70%। अब 70% खर्च कर दिया तो 70% का मतलब 7/10, 10 में से 7 खर्च कर दिया, कितना बचा बेटा? 3/10। इस प्रकार उसके पास 8,775 रुपए बच जाते हैं, यानी ये बची हुई राशि है। अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया तो आप ये कहेंगे बेटा 3 से मल्टीप्लाई करा, 3 दूना 6 और 3 2 बचा, 3 नंबर 27, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अगर मैं 13 से कट करूं तो 13 दूना 26 और 13 दूना 26 कितना बचा बेटा? आपका 3 बचा, 13 दूना 26, 6 बचेगा और 13 बना 65। यह आ जाएगा कि नहीं? और x की वैल्यू चाहिए तो x डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू 225। जैसे इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो डबल जीरो, 2 पंचे 10 की जीरो, 2 दूना 4 और 1 5 और 2 दूना 4, कितना आ जाएगा बेटा? 45,000 रुपए। अर्थात डी पार्ट आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या आपको क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई समस्या? बस आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कहा गया एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर, तो 20%, 15% बच्चों की शिक्षा पर। इसका मतलब उसने टोटल कितना खर्च कर दिया बेटा? अपनी आय का 35% खर्च कर दिया। और 35% का मतलब है बेटा 7/20। इससे ये समझ सकते हैं अगर व्यक्ति की 20 रुपए आय है और 7 रुपए खर्च करे तो बचाए कितनी बेटा? 13, 13/20। अब ये क्या आ गई? बची हुई आय गई। फिर आपसे कहा कि बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर। किस पर बेटा? मनोरंजन पर। तो 40% मनोरंजन पर प्लस 30% मेडिकल पर। तो 40 प्लस 30 कितना? 70। अब बचे हुए आय का 70% खर्च करता है अर्थात 7/10। 10 में से 7 खर्च करता है तो कितना बचाता है बेटा? 3, 3/10। इस सब के बाद उसके पास 8,775 रुपए बचते हैं। अर्थात 8,775 को आप इसे फाइनली सॉल्व करेंगे तो x बराबर, यानी उसकी आय कितनी निकल के आएगी बेटा? 45,000 रुपए निकल के आएगी। क्या आपको क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या? आशा करता हूं क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन? कि एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पर खर्च करता है, बची हुई आय का 20% खाने पर खर्च करता है और फिर 120 रुपए दान में देता है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में किसी प्रकार की आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब तक आप चीजों को समझ गए होंगे। अगर मैं कहूं कि व्यक्ति की आय कितनी है बेटा? x रुपए है। इसमें से 5% और 5% का फ्रैक्शन मान आप सभी लोग जानते होंगे 1/20 होता है। अगर व्यक्ति की आय 20 रुपए है और 20 में से 1 रुपए परिवहन पर खर्च करता है तो बचाता कितना होगा बेटा? 19 रुपए बचाता। अब बची हुई आय इतनी होगी और बची हुई आय का 20% खाने पर, और 20% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/5। अगर 5 में से 1 रुपए खर्च करता है तो कितना बचाता है बेटा? 4/5। अब ये बची हुई आय हो गई। अब इस बची हुई आय में से 120 रुपए क्या दे देता है बेटा? दान में दे देता है। 120 रुपए दान में दे देता है। इस प्रकार उसके पास 1400 रुपए बच जाते हैं। इस प्रकार उसके पास 1400 रुपए क्या हो जाते हैं बेटा? बच जाते हैं। तो कहा उस व्यक्ति की आपको क्या ज्ञात करनी है? आय ज्ञात करनी है। तो 19/5 × 5 25,
ये 120 उधर गया तो ये प्लस का हो जाएगा बेटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो x इंटू 19/25 इक्वल टू 0, 2, 5, 1। 19 अट्ठे 152 और 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अट्ठे 200, 1 जीरो और, यानी उस व्यक्ति की आय कितनी रही होगी बेटा? 2000 रुपए रही होगी। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्या यहां तक किसी भी प्रकार की आपको समस्या? चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर कि एक आदमी अपनी आय का 35% भोजन पर खर्च करता है तथा 25% किराए पर खर्च करता है और बचे हुए का 80% अन्य चीजों पर खर्च करता है। जो क्वेश्चन कहता जाए आप उसे करने की कोशिश तो कीजिए। मान लेते हैं कि व्यक्ति की कुल आय कितनी बेटा? x रुपए है। x में से एक आदमी 35% भोजन पर, कितना बेटा? 35% भोजन पर प्लस 25% किराए पर खर्च करता है। तो टोटल उसने खर्च कितना कर दिया बेटा? 60% खर्च कर दिया। अच्छा 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा? 40%। और 40% का मतलब कितना होता है बेटा? 2/5। अब ये 60% क्यों? ये तो 60 हो गया, 40 कैसे आया? टोटल कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और 100 में से 60 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा? 40%। और 40% का मतलब क्या है? 2/5। कितना है बेटा? 2/5 कहा। और बचे हुए का 80% अन्य चीजों पर खर्च करता है। अन्य चीजों पर खर्च करता है। अगर 80% और खर्च कर देता है बचे हुए का तो कितना बचाता होगा बेटा? 20%। और 20% का मतलब 1/5। अब ये निकल के जो आई ये क्या आई? बचत। यदि उसकी बचत कितनी हो बेटा? 24,000 रुपए हो। कितनी हो? 24,000 रुपए हो तो आप कहेंगे कि इसकी मल्टीप्लाई करी 12,000 तो x की वैल्यू 25 25 ट्रिपल जीरो, 25 दूना 50 की जीरो, 25 एकम 25 और 5 30, कितनी आ जाएगी बेटा? आप ये कहेंगे 3 लाख रुपए। यानी उस व्यक्ति की जो आपकी इनकम है वो कितनी है? 3 लाख रुपए है। इस 3 लाख रुपए में से आपसे पूछा गया कि उसके किराए पर खर्च कितना है, तो उस व्यक्ति का किराए पर खर्च कितना है बेटा? 25%। अब 3 लाख का जब 25% निकालेंगे, 3 लाख का 25% निकालेंगे तो आप ये कहेंगे कितना खर्च कर रहा होगा बेटा? वो 75,000 रुपए। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या? अगर समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। अब ये इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग कर पाए होंगे क्योंकि मैं एक ही टाइप के इतने क्वेश्चन करवा दे रहा हूं जिससे आपके सारे भी डाउट आपके क्लियर हो जाए, कोई किसी भी प्रकार का डाउट ना रह जाए। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर व्यक्त करता है, यानी 40% भोजन पर खर्च करता है, 20% किराए पर खर्च करता है और 10% यातायात में खर्च करता है और 10% अन्य चीजों पर खर्च करता है। अब ध्यान से देखें बेटा, 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 10% यातायात पर और शेष अन्य पर, यानी उसने टोटल खर्च कर कितना दिया? 40 20 60, 60 10 70 और 70 और 10 80, यानी टोटल उसका खर्च कितना हो गया बेटा? 80% हो गया। अगर 80% खर्च करता है तो बचाता कितना है बेटा? 20%। और इसकी वैल्यू दे कितनी रखी इन्होंने? 15,000 रुपए। कितनी दे रखी बेटा? 15,000 रुपए। आप ये कहेंगे कि 20% का मतलब 1/5 होता है और 1/5 की वैल्यू दे रखी 15,000, तो x की वैल्यू निकालनी तो आप सीधा सीधा कहेंगे कितना बेटा? 75,000। यानी क्वेश्चन का आंसर को क्या हो गया बेटा? ए पार्ट। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूं इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो रहे होंगे, सारी चीजें आपको समझ आ रही होंगी। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। क्या है क्वेश्चन आपका कि एक आदमी अपनी आय का 20% खो देता है। क्या करता है बेटा? 20% खो देता है तथा शेष का 25%, शेष का 25% खर्च करने के बाद
उसके पास 480 रुपए बच जाते हैं। कितने बच जाते हैं बेटा? 480 रुपए बच जाते हैं। तो बताइए उसके पास प्रारंभिक में कितने रुपए थे? कितने रुपए थे? अर्थात उसकी प्रारंभिक आय पूछना चाह रहा है। तो मान लेते हैं प्रारंभिक आय कितनी है बेटा? 100 रुपए है। 20% खो देता है और 20% का मतलब कितना होता है बेटा? 1/5। अगर मैं ये कहूं 20% खो देता है तो 5 में से 1 रुपए को खो देगा तो कितना बचेगा बेटा? 4/5। अब व्यक्ति के पास इतने ही रुपए तो बचे। कहा गया तथा शेष आय का 25% खर्च करने के बाद, अब ये जो बची हुई आय है इसका भी ये कितना खर्च कर रहा है बेटा? 25%। और 25% का मतलब 1/4 और 4 में से 1 रुपए खर्च कर दिया तो आप कहेंगे 3/4 बचा। इस प्रकार उसके पास कितने रुपए बचे जाते हैं? 480 रुपए बचे जाते हैं। कितने बचे जाते हैं बेटा? 480 रुपए बचे जाते हैं। आप इस 4 से ये 4 कैंसिल कर दें, 3 से इसको कट करें तो 16 3 48, 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 16 पंचे 80 रुपए। यानी स्टार्टिंग में उसके पास कितने रुपए थे बेटा? 800 रुपए थे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है। अभी तक मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे थे वो ये कि एक व्यक्ति इतने रुपए कमाता है, यहाँ यातायात में, भोजन पर, किराए पर, मनोरंजन पर, मेडिकल में, शिक्षा पर यहाँ यहाँ खर्च कर रहे थे और कितने रुपए बचा रहे थे। इस टाइप के क्वेश्चन करें। अब उसी में एक नया टाइप आता है आपका परसेंटेज में कि अगर कोई व्यक्ति इतने प्रतिशत अंक इसमें लाता है, दूसरे सब्जेक्ट में इतने प्रतिशत अंक लाता है और दोनों में मिलाकर इतने लाता है, तो बताओ ये पास होने में या फेल होने में क्या कंडीशन होगी। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम दो तरीके से करेंगे। एक तो करेंगे बेटा वेन डायग्राम से और दूसरा सूत्र के माध्यम से। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, अगर नंबर ऑफ ए पता हो आपको, नंबर ऑफ बी पता हो और नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इनमें क्या रिलेशन होता है मैं आपसे ये बता दूं कि ए यूनियन बी बराबर नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका फॉर्मूला है जो आपको याद होना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो मैं कहूं कि एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में यानी मैथ में कितने स्टूडेंट पास होते हैं? 65%। 48% भौतिकी, भौतिकी का मतलब क्या है बेटा? फिजिक्स, 48%। और कहा गया दोनों, दोनों का मतलब इंटरसेक्शन, कितने बेटा? 30%। तो सबसे पहले ये इतने में इतने पास हुए, इसमें इतने और दोनों में इतने सफल रहे। तो सबसे पहले ये देख लें कि टोटल ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो आपके सफल रहे मैथ और फिजिक्स यानी यूनियन की बात करें। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी, कितना आएगा? एम इंटरसेक्शन पी। तो नंबर ऑफ एम की वैल्यू 65 है, ये 48 है और ये माइनस के कितना है बेटा? 30 है। सॉल्व करेंगे तो 8 5 13 और 6 और 5 11 माइनस के 30। सॉल्व करेंगे तो ये 7 और ये कितना बेटा? 87%। यानी टोटल स्टूडेंट जो पास हुए वो कितने हैं? 87% स्टूडेंट हैं। अगर आपसे सिर्फ ये पूछे कि बताएं फेल कितने हुए तो आप कहेंगे 100 माइनस के 87, यानी पास होने वालों में से आप टोटल स्टूडेंट में से पास होने वाले आप हटा दें तो आपके पास कितने बचेंगे बेटा? 13% ऐसे स्टूडेंट हैं जो आपके क्या हुए? फेल हुए। एक तो तरीका ये है कि आप फॉर्मूला करें, दूसरा तरीका आप क्या करें? एक डायग्राम बनाएं, एक डायग्राम बनाएं। यहां मैथ हो गया और यहां क्या हो गया बेटा? आपका फिजिक्स हो गया। मैथ में कितने प्रतिशत पास होते हैं? 65%। फिजिक्स में कितने प्रतिशत होते हैं बेटा? 48%। और दोनों में ये जो दोनों का कॉमन पार्ट है इसमें कितने होते हैं? आप ये कहेंगे बेटा 30%। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 30 है इस वाले सर्कल के अंदर भी है और ये इस वाले सर्कल के अंदर है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि इसको सॉल्व करना। अगर मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात करूं तो मैं आपसे कहूंगा 65 में से 30 गया और 65 में से 30 गया तो कितना आएगा बेटा? 35। ये कौन सा वाला पार्ट हो गया? ये। अगर इसमें से भी 30 जवा दें तो ये कितना जाएगा? 18 और ये कितना है? 30।
आप ये कहें कि 35 यहां पास होते हैं, 18 और 30 दोनों में, तो टोटल पास होंगे कितने, बस इतना बता दो हमें। कहेंगे ये 65 और 65 को इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 87, यानी 87% आपके क्या हो रहे, पास हो रहे। तो अब आपको क्या करना है, फेल की कंडीशन निकालनी है, और फेल की कंडीशन निकालेंगे तो कितना आएगा बेटा 87, यानी आपका 13%। अगर आपको डायग्राम बनाना जाता है तो किसी फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन को देखेंगे, डायग्राम बनाया, क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, बिना किसी पेन पेपर के भी आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन को ध्यान से पहले पढ़ें और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। आपसे ये कहा गया कि किसी गांव में 42% व्यक्ति चाय पीते हैं, यानी 42%, ये आपका क्या हो गया बेटा, गांव हो गया, जिसमें आपके 42% व्यक्ति जो हैं वो क्या पी रहे हैं, आपके चाय चाय पी रहे हैं, और 47% व्यक्ति यानी 47% व्यक्ति क्या पीते हैं बेटा, कॉफी पीते हैं। और आपसे ये कहा गया कि ये जो दोनों का कॉमन वाला पार्ट है, ये कितने व्यक्ति हैं बेटा, 15% व्यक्ति आपके दोनों चाय भी और कॉफी भी पीते हैं। परंतु आपसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले ये तो देख लें, चाय भी कॉफी भी और दोनों पीने वाले व्यक्ति कितने हैं। बेटा 42 में से 15 जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये एक बार 15 यहां और एक बार 15 यहां, ये 15 दो बार आ गया, तो पहले तो इसको हटाओ, पहले तो क्या करो बेटा, इसको हटा दो। तो सॉल्व करेंगे तो 7 2 9 और 4 4 8 माइनस के 15, आप सॉल्व करेंगे तो 4 और ये सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया बेटा 74, यानी 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय कॉफी या चाय कॉफी दोनों पीते हैं। तो आपसे ये पूछा गया कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो दोनों नहीं पीते हैं। तो बाकी जो बचे हुए हैं वो क्या, दोनों में से कुछ नहीं पिएंगे, अर्थात 26% व्यक्ति ऐसे हैं जो ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी, यानी दोनों में से कुछ नहीं पीते। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप में से कुछ बच्चे हों जो फॉर्मूले से करना चाहते हैं तो उनके लिए नंबर ऑफ टी पीने वाले व्यक्ति 40%, नंबर ऑफ कॉफी पीने वाले व्यक्ति 47%, टी और कॉफी पीने वाले दोनों व्यक्ति कितने हैं बेटा आपके 15%। तो आप जानते हैं कि ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ कॉफी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन कॉफी। तो टी कितना है बेटा 42, ये कितना है 47, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 74%। अब 74% ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय या कॉफी में से कुछ ना कुछ पीते हैं। तो ना पीने वाले, तो आप कहेंगे 74 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 26%। आप कैसे भी कीजिए आंसर आपका यही रहेगा, आंसर में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होने वाला। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा, एक और आपके बोर्ड पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करें। जब साथ साथ सॉल्व करेंगे तभी आप क्वेश्चन को सीख पाएंगे। क्वेश्चन क्या है बेटा कि एक ऑफिस में 55% आदमी ऐसे हैं जो क्या पीते हैं बेटा, चाय पीना पसंद करते हैं। तो ये हमने बना दिया क्या बेटा कि चाय टी 55% और 60% ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, जबकि 45% ऐसे व्यक्ति हैं जो दोनों चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। परंतु यहां पर जो पूछने का तरीका है वो चेंज हो गया बेटा कि कम से कम एक पदार्थ, या चाय या कॉफी या दोनों, परंतु कम से कम एक, या तो चाय या कॉफी या आपके दोनों में से कोई एक। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले तो आप निकालें सिर्फ चाय पीने वाले। बेटा चाय पीने वाले हैं कितने 55%, जिसमें से बेटा 45% ऐसे लोग हैं जो कॉफी भी पीते हैं। तो सिर्फ चाय यानी ओनली टी, ओनली टी, तो ये वाला जो पार्ट होगा वो ओनली टी का होगा। तो 55 में से 45 गए तो ओनली टी वाले कितने हो गए बेटा 10%। ये टोटल आपका किसका है बेटा
कॉफी वाला है, ये टोटल कॉफी वाला है। अगर इसमें से चाय पीने वाले हटा दो तो ओनली कॉफी पीने वाले 60 माइनस 45 कितने आएंगे बेटा? 15%। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि 10% ऐसे हैं जो सिर्फ चाय पीते हैं, 15% ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीते हैं, परंतु 45% ऐसे लोग हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। तो आप ये कहेंगे कि 10% सिर्फ चाय, 15% सिर्फ कॉफी और 45% दो, यानी कम से कम एक तो पीना ही है, दोनों पियोगे चलेगा। सॉल्व करेंगे तो 5 5 0, 5 5 10 और 4 और 1 5 और 1 6, 4 1 5 और 1 6 और 1 7, कितने प्रतिशत? 70% ऐसे व्यक्ति हो गए जो कम से कम एक पेय पदार्थ पीते हैं। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा क्या है आपके बोर्ड पर क्वेश्चन कि एक कक्षा में कुल 60 छात्र हैं, यानी एक कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं बेटा? 60 स्टूडेंट है, 60 स्टूडेंट है, ये टोटल स्टूडेंट है 60, जिसमें से अंग्रेजी यानी इंग्लिश और दूसरा क्या है बेटा? हिंदी। केवल 30%, केवल 30% ये वाला जो पार्ट, ये सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, और 20% बच्चे अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों बोल सकते हैं। अंग्रेजी तथा हिंदी क्या बोल सकते हैं बेटा? दोनों बोल सकते हैं। अगर आप ये कहें क्या बेटा, ये वाले पार्ट कह दें कि 30% क्या है, 60 का 30% निकालोगे तो 6 या 18, कितने? 18 स्टूडेंट हैं जो सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं, 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलते हैं। तो अगर आपसे ये पूछे कि सिर्फ हिंदी, क्या बेटा? सिर्फ हिंदी वाले, तो आप क्या करें कि टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 60, जिसमें से 18 सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं और 12 ऐसे जो हैं जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं, अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलते हैं। तो आप ये कहेंगे 18 माइनस 12 30, तो 30 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं बेटा? हिंदी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदी बोलते हैं, शेष बचे केवल हिंदी बोल सकते हैं। तो कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं? कितने बच्चे हिंदी बोल सकते हैं ये आपको बताना है। क्या ये मेरा आंसर है? नहीं है बेटा, ये आंसर नहीं है। अगर ये पूछता कि सिर्फ हिंदी तो 30 था, अब इसने कहा हिंदी बोलने वाले, तो बेटा आप ये कहेंगे 30 तो सिर्फ हिंदी बोलते हैं और 12 ऐसे जो इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलते हैं। जब दोनों को मिलाओगे तो 42 ऐसे स्टूडेंट आएंगे जो हिंदी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जो हिंदी बोलेंगे। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर क्या है क्वेश्चन आपका कि एक ऑफिस में 55% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 64% व्यक्ति कॉफी पीना पसंद करते हैं। यदि 760 व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हों तो कुल कितने व्यक्ति थे? ये आपसे पूछा गया। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले जब भी इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करें तो 2 सर्किल बना लें। अगर 2 चीजों के बारे में बात हो रही है तो 2 सर्कल बनाने हैं, 3 चीजों के बारे में बात हो रही है तो आपको बेटा 3 सर्किल बनाने हैं। अब एक ऑफिस में 55% व्यक्ति चाय अर्थात टी की बात कर रहे हैं और 64% व्यक्ति किसकी बात कर रहे हैं बेटा? कॉफी की बात कर रहे हैं। 55% व्यक्ति क्या पीते हैं बेटा? आपके टी पीते हैं और 64% व्यक्ति क्या पीते हैं बेटा? आपके कॉफी पीते हैं। यदि 760 व्यक्ति दोनों पीना पसंद करते हैं, यानी मुझे ये वाली कंडीशन पता है कि ये कितने व्यक्ति हैं बेटा? 760 व्यक्ति हैं। अगर ये निकालना है तो आपको यही पूछा गया कि इसमें कुल कितने व्यक्ति थे। आप क्लियरली जानते हैं कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है बेटा? 100% होती है। क्या होती है? 100% होती है। जब आप इसे सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आप ये कहेंगे अगर मुझे ये निकालना है तो 100 क्या करें? इसको और इसको नंबर ऑफ, अगर आपको याद हो कि ए यूनियन बी बराबर मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी अर्थात कॉमन की बात कर रहा है, तो ये आपका बेटा 100 होगा, ये आपका कितना दे रखा 55, ये कितना दे रखा 64, और ये आपको क्या करना है निकालना है। क्या करना है बेटा निकालना है। अगर दोनों को जोड़ोगे तो 6 5 11, ये इधर आएगा तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस के 100 अर्थात कितना आ गया बेटा 19%। यानी ये जो वैल्यू आई ये किसकी वैल्यू आई 19% की वैल्यू आई। और ये दोनों कॉमन दे कितने के बराबर रखे बेटा आप कहेंगे 760 के बराबर दे रखे। किसके बराबर दे रखे 760 के। अगर 19% की वैल्यू इतनी है तो 1% की वैल्यू आपके पास आएगी डिवाइडेड बाई 19, 19 चौक 76 अर्थात 40 के बराबर। आपसे कहा कि कुल कितने व्यक्ति थे, तो व्यक्ति हमेशा क्या होते हैं बेटा 100% होते हैं, अर्थात 1% की वैल्यू इतनी है तो आप कहेंगे कि 100% की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएंगे 4000 व्यक्ति। कितने व्यक्ति थे बेटा 4000 व्यक्ति थे। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आशा कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आप इसे दोबारा से रिप्ले करें, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेटा आपके बोर्ड पर बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, एक अच्छे लेवल का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को पढ़ें, समझें आप कितना क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है और एक ही क्वेश्चन में आपके चार क्वेश्चन आपके कंप्लीट होंगे, आपके बोर्ड पर दिख रहा होगा। मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ता हूं, जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ें और सॉल्व करें साथ साथ, तभी आपको मजा आएगा। क्या है क्वेश्चन कि एक शहर में 40% लोग कॉफी पीना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं 3 अलग अलग बॉक्स बनाने की कंडीशन में रहूं। ये वो 3 बॉक्स हो गए, एक को हम कॉफी, एक को हम मिल्क और तीसरे को हम लोग टी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा टी की बात करेंगे। कहा एक शहर में 40% लोग कॉफी पीते हैं। क्या पीते हैं बेटा 40% लोग कॉफी पीते हैं। 35% लोग दूध पीना पसंद करते हैं। यानी 35%, इस सर्किल के अंदर ये 35% लोग क्या है बेटा दूध पीना पसंद करते हैं। 20% लोग चाय और कॉफी, बेटा कॉफी और चाय, कॉफी और चाय अर्थात इस वाले वर्ड की बात कर रहा है, तो ये आ गया आपका 20%। फिर कहा गया 15% लोग दूध और कॉफी, यानी 15% लोग क्या पी रहे हैं बेटा दूध और कॉफी पी रहे हैं। 10% लोग दूध और चाय पीना पसंद करते हैं। यानी 10% लोग क्या कर लेते हैं बेटा चाय और दूध पीना पसंद करते हैं। अब यहां पर एक वर्ड आया कि 80% जो लोग हैं वो कम से कम एक पेय पदार्थ पीना पसंद करते हैं, जबकि तीनों जो हैं यानी कॉफी भी, मिल्क भी और दूध भी, ये पीने वाले कितने हैं आपके 5% है। क्या है बेटा आपके 5% है। क्या यहां तक आपको सारी चीजें वन बाय वन समझ में आई होगी। अब आप क्वेश्चन को पहले बाद में पढ़ें, पहले यहां पर देख लें। आपको मैं समझाने वाला हूं कि 40% लोग कॉफी पीते हैं, 15% लोग कॉफी और मिल्क पीते हैं। अगर कॉफी और मिल्क की बात करूं तो ये पूरा यहां से यहां तक 15% और 5% तीनों, तो सिर्फ चाय और कॉफी और मिल्क पीने वाले कितने होंगे 10%। आप कहेंगे सर कैसे, यानी इस वाले पार्ट पर जो होंगे वही तो मेरे 10% कहलाएंगे। यहां से यहां तक 15% है, अगर मैं ये 5 निकाल दूं तो सिर्फ 10% ऐसे हैं जो चाय और मिल्क कॉफी और मिल्क पीते हैं। सेम प्रोसीजर यहां कि यहां से लेके यहां तक अर्थात मिल्क और टी, मिल्क और टी पीने वाले लोग कितने हैं 10%, जिसमें से 5% तीनों है। अगर मैं 5% निकाल दूं तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा ये वाला हिस्सा, क्या बचेगा सिर्फ आपके मिल्क और टी पीने वाले लोग कितने हो जाएंगे 5%। सेम प्रोसीजर यहां कि इस 5 को निकालूं तो ये कितना आ गया 15%। आ गया क्या।
अब आप ये कहेंगे बेटा कि ये 40 जो है वो सिर्फ आपका ये पूरा कंटेनर है जो कॉफी पीते हैं। अगर आपसे मैं ये कहूं कि ओनली कॉफी, नन अदर देन, सिर्फ और सिर्फ कॉफी पीने वाले व्यक्ति क्या हैं, तो आप कहेंगे कि सर इस 40 में से ये जो चाय, मिल्क और दूध, मिल्क और कॉफी पीते हैं, 15 चाय और कॉफी पीते हैं और 5% तीनों। अगर इस वाले पार्ट को मैं हटा दूं, इस वाले पार्ट को हटा दूं, तो ओनली कॉफी पीने वाले, ओनली कॉफी पीने वाले आप कहेंगे 40 माइनस 10, 15, 25, 5, 30, तो आपके ओनली कॉफी कितने आ गए? 10%। ओनली कॉफी कितने आ गए बेटा? 10%। केवल कॉफी पीने वाले कितने प्रतिशत लोग थे? तो आपका आंसर आ गया कितना बेटा? 10%। जो हमने कॉफी के लिए किया वही मैं आपका यहां करने वाला हूं कि ओनली मिल्क, ओनली मिल्क। आपको मिल्क बारा ये पूरा कंटेनर दिखाई दे रहा होगा जिसमें से 10% ऐसे हैं जो कॉफी और मिल्क पीते हैं, 5% ऐसे हैं जो टी और मिल्क पीते हैं और 5% तीनों। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो आप कहेंगे 35 माइनस ये 10, ये प्लस के 5 और ये प्लस के 5, तो 10 और 10 20 और 35 में से 20 गए तो कितना आ गया बेटा आपका? 15%। तो केवल दूध पीने वाले, केवल दूध पीने वाले व्यक्ति कितने आए आपके सामने? आप कहेंगे सर 15%, अर्थात डी पार्ट आपका आंसर हो गया। फिर आप यहां जाइए। अब आप ये कहेंगे बेटा कि कम से कम, क्या बेटा? कम से कम, कम से कम से आप क्या समझते हैं? आप कहेंगे बेटा एटलीस्ट 1 पेय पदार्थ तो पी, इससे ज्यादा क्या क्या पी सकते हैं वो आपकी मर्जी, परंतु कम से कम आपको एक पेय पदार्थ पीना कंपलसरी है। तो आप ये कहेंगे बेटा कि कम से कम यानी सिर्फ आपके चाय पीने वाले कितने हैं? 10%। सिर्फ मिल्क पीने वाले कितने हो गए? 15%। सिर्फ चाय पीने वाले कितने हैं? नहीं पता, x%। कितने हैं बेटा? x% है। चाय और कॉफी यानी एक एक पदार्थ पीने वाले आपके ये निकल के आ गए। अब आपसे कहा गया कि चाय और कॉफी और मिल्क पीने वाले कितने बेटा? आप कहेंगे 10। मिल्क और टी पीने वाले कितने हैं? आप कहेंगे 5। टी और कॉफी पीने वाले कितने बेटा? आप कहेंगे 15। और तीनों पीने वाले कितने बेटा? प्लस के 5। और ये किसके बराबर होगा आपका? 80% के बराबर होगा। तो 10 और 5 15, 15 10 25, 5 30, 30 10 40, 5 45, 5 50, 10 10 20, 10 30 और 30 10 40, 40 10 50। अर्थात आप ये कहेंगे कि 50 प्लस x कुछ 10 10 15, ठीक है, 15 और ये 15 30। अच्छा एक छोड़ दिया, तभी मैं कहूं आपका कुछ तो गड़बड़ है आपका। कैसे बेटा? कि 10% सिर्फ कॉफी, 10% आपके चाय और कॉफी, 15% आपके ये हो गया और 5% आपका ये हो गया और 15% बेटा ये हो गया और 5% आपके तीनों हो गए और सिर्फ चाय पीने वाले आपके x हो गए। इस प्रकार आपके 80 के बराबर हो गए। 15 15 30, 10 40, 10 50 और 50 और 10 60 प्लस के x बराबर 80, अर्थात x बराबर 60, 80 माइनस के 60 तो कितना आ जाएगा बेटा? 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। सिर्फ ओनली चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हो गए बेटा? 20% हो गए। ओनली चाय, केवल चाय पीने वाले व्यक्ति कितने हो गए? 20%। 3 क्वेश्चनों का आपका आंसर आ गया। अब आते हैं, कहा गया चाय पीने वाले कितने प्रतिशत लोग हैं। तो देखो चाय वाले कंटेनर में कितने लोग हैं बेटा? सिर्फ चाय 20, आपके चाय और कॉफी 15, 5 तीनों प्लस के 5 और 5 5 10 5 15, अर्थात 45% ऐसे लोग हैं जो आपके चाय पीते हैं। यही आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। एक क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन दे के गया, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपको समझ आया होगा।
अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखना। व्यक्ति पास कब होता है? एक तो पास होने के लिए किससे हम लोग प्रतिशत निकालते हैं? अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपके 600 में से 480 या 490 या 500 मार्क्स आए तो आप बताएं कितने प्रतिशत अंक आए? आप कहेंगे 500, किस में से? 600 में से, डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई जो आपका टोटल पूर्णांक है 600 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 500 डिवाइडेड बाई 6, तो आप कहेंगे 83 पॉइंट समथिंग आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो ये आपके क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं। क्वेश्चन बहुत बेसिक है, आपको क्वेश्चन को सिर्फ ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। कहा एक परीक्षा में एक छात्र 45% अंक प्राप्त करता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मान लो कि परीक्षा का टोटल पूर्णांक कितना है बेटा? x है। अगर ये इसका 45% पाता है, फेल हो जाता है, कितने अंकों से बेटा? 35 अंकों से। अगर इसे मैं 35 अंक दे दूं तो क्या ये पास हो जाएगा? आप कहेंगे डेफिनेटली। एक व्यक्ति टोटल पूर्णांक का 45% पाता है और 35 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इसे 35 अंक और मिल जाते तो क्या ये पास हो जाता? आप कहेंगे 100%। मैंने इसे 35 और अंक दे दिया तो ये पास हो गया। और कहा गया ये कितने अंक प्राप्त करे? अगर 350 अंक प्राप्त करता है तो ये पास हो जाता है। ये भी पास है और ये भी पास है, दोनों को मैंने इक्वल रखा तो x इंटू 45 प्रतिशत का मतलब डिवाइडेड बाई 100, और ये 35 उधर जाएगा बेटा तो 350 माइनस की 35 हो जाएगा। कितना हो जाना बेटा? 35 हो जाना है। 5 से कट करा 5 9 45 और 5 से कट करा 20, तो x इंटू 9/20 इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो ये 5, 3 और 1 4 1, और यहां पर कितना आएगा बेटा? 315। कितना आएगा? 315। अगर मैं 9 से कट करूं तो 9 तिया 27, 4 अंक उतारेंगे 5 का, 9 पना 45, तो x बटे 20 इक्वल टू 35। कितना हो गया बेटा? x बटे 20 इक्वल टू 35। अगर मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो x बराबर 35 दूना 70, अर्थात पूर्णांक कितना था बेटा? 700 का था। कितना था पूर्णांक आपका? 700 का था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ध्यान दें, एक और क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर, आपको क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। किसी परीक्षा में सफल होने के लिए 780 अंक की जरूरत है, यानी पास होने के लिए कितने प्रतिशत? 780 अंक होने की जरूरत है। अगर व्यक्ति फेल हो जाता है कितने अंक प्राप्त करता है? 728 अंक प्राप्त करता है तो वो फेल हो जाता है। अगर मैं इसे पास करवाना चाहूं तो इसे मुझे 5% अंक और देने होंगे। किसके? टोटल पूर्णांक के 5% अंक और देने होंगे। तो अगर मैं मान लूं बेटा कि टोटल पूर्णांक x का है और x का मैं 5% निकालूं प्लस 728 करूं तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि 728 अंक लाकर ये फेल हो जाता है। कितने अंकों से? 5% अंकों से। अगर इसे 5% अंक और दे दिए जाएं तो ये पास हो जाएगा, अर्थात 780 बना देगा। अगर मैं इसको उधर ले गया तो 8 2 10, 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया बेटा? 52 आ गया। कितना आ गया? 52 आ गया। तो x का 5%, 5% का मतलब 5 डिवाइडेड बाई 100, इससे इसको कट करा 20 और 52 दूना 104, कितना आएगा बेटा? 1040। यानी आपका अधिकतम पूर्णांक कितना हो सकता है बेटा? 1040, अर्थात ए ऑप्शन यही आपके क्वेश्चन का आंसर है।
बेटा इस टाइप के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके मेंटली आईक्यू पर डिपेंड करते हैं, आप क्वेश्चन को कितने जल्दी सोच पाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया तो क्वेश्चन आपका बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। मैं बार बार आपसे एक ही बात कहता हूं कि आप जब भी मेरे साथ पढ़ने के लिए बैठे तो पेन और पेपर आपके हाथ में जरूर होना चाहिए, तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। चलते हैं अपने बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए बेटा आपके बोर्ड पर एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है आपका कि एक परीक्षा में विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है। क्या करता है बेटा? 35% अंक प्राप्त करता है। अगर मैं ये कहूं कि टोटल पूर्णांक x है और x का 35% निकालो तो एक विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 60 अंकों से फेल हो जाता है। अगर मैं बेटा इसे 60 अंक और दे दूं तो क्या ये पास हो जाएगा? आप कहेंगे जी सर ये पास हो जाएगा, यानी जितने अंकों से फेल हो रहा था उतने अंक मैंने और दे दिए तो ये पास हो गया। अब अगली लाइन क्या कह रही है बेटा कि जबकि एक अन्य विद्यार्थी 240 अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक अर्थात पास होने के अंकों से 20% अधिक है। कितना है बेटा? 20% अधिक है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है और 20% अधिक है तो अर्थात 120/100, और 120 से इसको कट करा 2 बार और 2 की मल्टीप्लाई करी तो x का 35% प्लस के 60 बराबर कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। जैसे आप 60 को उधर ले जाते हैं तो x का 35% बराबर 200 माइनस के 60, तो x का 35 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 140। कितना किया बेटा? 140। 7 से कट करा 7 पना 35, 7 से कट करा 7 दूना 14, 5 से इसको कट करा 5 को 20, जैसे x के से मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया बेटा? 400। इसका मतलब परीक्षा का पूर्णांक कितना था बेटा? 400 था। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या यहां तक कि आपको सारी चीजें 1 बाय 1 क्लियर है? अगर क्लियर है तो बेटा आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं हम लोग बेटा नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।